मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 30 जून 2026 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि आषाढ़ माह की प्रतिपदा। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो मानसून 2026 को लेकर आपको बड़ी अपडेट दे दूं। मानसून ने 24 जून तक देश के 22 राज्यों को कवर कर लिया था, लेकिन बीते 5 दिनों में ही इसकी रफ्तार अब काफी धीमी पड़ गई है। यह मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब बड़ी जानकारी यह है, मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार मानसून 5 जुलाई तक बाकी राज्यों को कवर करने की संभावना है। देश की एक और बड़ी खबर, सरकार ने पेट्रोल डीजल की खरीद पर लगाई गई सभी इमरजेंसी पाबंदियों को 1 जुलाई से हटाने का फैसला किया है। नए आदेश के बाद अब पेट्रोल पंपों पर एक गाड़ी एक दिन में सिर्फ 200 लीटर डीजल भरने की सीमा खत्म हो जाएगी। यानी अब आप अपनी गाड़ी में जितना चाहे उतना डीजल भरवा सकेंगे। और बड़ी बात यह है, फैक्ट्रियों और कॉमर्शियल खरीदारों पर लगी रोक भी हटा दी गई है। आपको याद होगा 11 जून को पेट्रोल डीजल की किल्लत के चलते पाबंदियां लगाई गई थी, जिन्हें सप्लाई सुधारने के बाद 29 जून के नए आदेश के जरिए वापस ले लिया गया है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, शेखावाटी के 3 जिले सीकर, चूरू, झुंझुनू तक यमुना का पानी लाने का रास्ता साफ हो गया है। नई दिल्ली में सोमवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, CM भजनलाल शर्मा और हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने MOU पर हस्ताक्षर किए। MOU के बाद अब यमुना का पानी राजस्थान लाने के लिए काम आगे बढ़ेगा। कानूनी और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी हो गई है। अब इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम शुरू होगा। शेखावाटी के 3 जिलों के गांवों और शहरों में यमुना का पानी पाइपलाइन के जरिए लाया जाएगा। यह पानी पीने के काम आएगा। इसके लिए 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डाली जाएगी, जो इस पानी को यहां तक लाने का काम करेगी। चूरू में भी डैम बनेगा। MOU पर साइन के बाद CM शर्मा ने कहा, आज का दिन ऐतिहासिक है, दशकों का इंतजार खत्म हो रहा है। मुख्यमंत्री बोले, सरकार इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करेगी। दोनों राज्यों के बीच सहमति बनने में PM और केंद्रीय गृह मंत्री ने अहम भूमिका निभाई है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। बहुत बड़ी खबर, कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में मौत हो गई है। संदिग्ध परिस्थितियों में उसका शव मिला है। डकैत जगन गुर्जर करीब 27 साल पहले 1994 में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। उसका ऐसा खौफ था कि डर से कई गाँव में शादियों तक होनी बंद हो गई थी। उसके खुद के गाँव में 10 साल तक कोई शादी नहीं हुई थी। उसकी दहशत से न सिर्फ गाँव वाले बल्कि उसके पिता भी गाँव छोड़कर चले गए थे। अब इस मामले को लेकर बड़ी जानकारी यह है, अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद डकैत जगन गुर्जर की भरतपुर के कुलदीप जगीना हत्याकांड के आरोपी विष्णु ने हत्या कर दी। हार्डकोर बंदी विष्णु सिंह और जगन गुर्जर एक ही बैरक में बंद थे। प्रारंभिक पूछताछ में विष्णु ने बताया, जगन गुर्जर उसे अलग अलग बातों पर ताने देकर परेशान करता था, इसीलिए उसकी हत्या कर दी। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और काम की खबर, घरेलू LPG उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। नए नियमों के तहत अब गैस सिलेंडर की बुकिंग, डिलीवरी और कनेक्शन से जुड़ी कई प्रक्रियाओं में बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था के तहत अभी भी शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता अगले LPG सिलेंडर बुकिंग 25 दिन के बाद ही करा सकेंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरी बुकिंग के लिए 45 दिनों का अंतराल अनिवार्य होगा। वहीं जिन उपभोक्ताओं ने PNG कनेक्शन ले लिया है, उनके लिए भी LPG से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। ऐसे उपभोक्ताओं को 30 दिनों के भीतर LPG कनेक्शन सरेंडर करने या ट्रांसफर वाउचर के माध्यम से स्थानांतरित करने का विकल्प दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए आभा कार्ड को अनिवार्य करने की पहल की जा रही है। कोटा, बीकानेर और जोधपुर में प्रसूताओं की मौत और तबीयत बिगड़ने के मामलों के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। आपको बता दूं, आभा ID एक तरह से मरीज की मेडिकल हिस्ट्री का डिजिटल रिकॉर्ड है। इसका उद्देश्य गर्भावस्था से लेकर डिलीवरी तक महिला की पूरी स्वास्थ्य जानकारी को डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखना है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में डॉक्टर को मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री तुरंत उपलब्ध हो सके। सरकार का मानना है, अगर हर गर्भवती महिला का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड तैयार होगा तो कोई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान समय रहते की जा सकेगी और आवश्यकता पड़ने पर बेहतर इलाज उपलब्ध करवाया जा सकेगा।
खैर आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और काम की खबर, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी हो गया है। बोर्ड की ओर से अंतिम परिणाम जारी किया गया। अभ्यर्थियों की फुल डिटेल के साथ मेरिट और मार्क्स जारी किए गए हैं। कल बोर्ड बैठक में अंतिम परिणाम का अनुमोदन किया गया। बड़ी जानकारी आपको दे दूं, हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में 5750 पदों के लिए रिजल्ट होल्ड किया। शेष 48 पदों के लिए बोर्ड की ओर से अंतिम परिणाम जारी किया गया। 53,749 पदों के लिए सितंबर 2025 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा हुई। बीकानेर से बड़ी खबर, सिविल एयरपोर्ट नाल आने वाले दिनों में देश के नागरिक उड्डयन मानचित्र पर एक नई पहचान बनाने जा रहा है। इसके लिए जल्द ही एक नई उड़ान भरने की तैयारी कर रहा है। राज्य सरकार के जरिए एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 23 बीघा से अधिक भूमि निःशुल्क आवंटित किए जाने के बाद अब यहां आधुनिकीकरण का रास्ता भी पूरी तरह साफ हो गया है। इस विस्तार से बीकानेर से जाने वाले हवाई यात्रियों को बड़ी सुविधाओं का लाभ होगा और बीकानेर के पर्यटन और व्यापार को भी नए पंख लगेंगे। खैर आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, अजमेर नेशनल हाईवे 48 पर तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी बस को टक्कर मार दी। टक्कर से बस सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। हादसे में बस में सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है बस में करीब 20 लोग सवार थे। सभी चित्तौड़गढ़ के सांवरिया सेठ मंदिर के दर्शन कर जयपुर लौट रहे थे। हादसा सोमवार सुबह करीब 5 बजे मोकमपुरा थाना क्षेत्र के महिला गांव के पास हुआ। हादसे के बाद से ही ट्रक ड्राइवर मौके से फरार है। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, प्रदेश में जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। कभी लेपर्ड अटैक तो कभी भालू का हमला। अब बड़ी खबर बूंदी से है। बूंदी के डाबी क्षेत्र में जरख के लगातार हमलों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बड़फू गांव के पास सुबह जरख ने अलग अलग स्थानों पर 5 लोगों पर हमला कर दिया। हमले में 2 महिलाओं समेत 5 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल दोनों महिलाओं को प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर कर दिया है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने और जरख को पकड़ने की मांग की है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, किसान के पैर पर सांप कॉमन करेत ने काट लिया था। उसके बाद किसान बिना समय गवाए सांप को पकड़कर बोतल में डाला और उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। बोतल में सांप देख हॉस्पिटल का स्टाफ सहम गया। हालांकि डॉक्टरों को इलाज करने में मदद मिली क्योंकि उन्होंने सांप को देखकर उसी के आधार पर इलाज शुरू किया। फिलहाल युवक खतरे से बाहर है। यह पूरा वाकया भरतपुर के बयाना इलाके का है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। वायदा बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं में गिरावट देखी गई। सोमवार को चांदी 1300 रुपये कम होकर 2,28,700 रुपये प्रति किलो रही। शुद्ध सोना भी 1200 रुपये फिसलकर 1,45,200 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 1100 रुपये टूटकर 1,35,100 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। मौसम को लेकर बड़ी खबर, प्रदेश में प्री मानसून की बारिश का दौर अभी भी जारी है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में प्री मानसून का दौर अब काफी धीमा हो गया है। अब मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार राज्य के कोटा उदयपुर संभाग के कुछ भागों में आगामी 2-3 दिनों के दौरान तेज मेघ गर्जन के साथ मध्यम से कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। इस दौरान जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग में कहीं कहीं पर तूफानी बारिश भी देखी जा सकती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 2 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। उधर पश्चिमी राजस्थान में आने वाले 1-2 दिन बारिश की गतिविधियां कमजोर रहेगी और तापमान फिर से बढ़ेंगे। अंत में दुनिया भर के लिए राहत वाली खबर, अमेरिका और ईरान ने फिलहाल एक दूसरे पर सैन्य हमले रोकने पर सहमति जताई है। दोनों देशों के बीच पिछले 3 दिनों से हमले जारी थे। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका ईरान में 17 जून को हुए समझौते के सभी बिंदुओं पर बातचीत जारी रहेगी। इस सिलसिले में मंगलवार को भी कतर में 2 देशों के प्रतिनिधि तकनीकी स्तर पर वार्ता करेंगे। और सबसे बड़ी और राहत वाली बात तो यह है, समझौते के तहत अब
आने वाले दिनों में होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही नहीं रोकी जाएगी। सबसे बड़ी और राहत वाली बात यह है, दोनों देशों ने फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोककर बातचीत के जरिए समाधान तलाशने पर सहमति जताई है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।